नमस्कार दोस्तों। देखिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 74वां टेस्ट सीरीज है 74 नंबर का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। मध्यकालीन इतिहास से 10 प्रश्न है, विज्ञान से 10 है और भूगोल से 10 है। आज का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ बना दिया गया है। इसमें वही लोग 20 प्लस कर पाएंगे जिनका 3 विषय में ठीक ठाक पकड़ है, इतिहास में, भूगोल में और विज्ञान में। इसके अलावा अगर आपका 16 या 17 क्वेश्चन आ रहा है तो आपका एवरेज सही है, लेकिन आप लोग प्रयास करिए कि आपका क्वेश्चन 20 से अधिक सही हो। और आज आप लोग कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन नए प्रश्न को देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस टेस्ट को पूरा अंत तक जरूर करिए। प्रश्न बहुत अच्छे हैं इसमें से। आपको अगर जो भी प्रश्न ना आए आप लोग उसको ज़रूर इसमें से रट लीजिए, क्योंकि वो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का 74वां टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भ्रंश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? ये चीज़ ध्यान देना है, भ्रंश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि जो इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है वो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सही उत्तर है इसका ई। भारत में किस क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टर्शियरी क्रम की चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं और ये मिलता है आपको पहाड़ी क्षेत्र में। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। भारत में सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, सबसे नवीनतम चट्टान कौन सी है भारत में? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सबसे नवीन चट्टान है क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें सबसे नवीन चट्टान है भारत में। हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंप की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक कर भी इसका उत्तर बता सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। जो हिमालय एवं गिरिपाद के सहारे भूकंप की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है वो प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में व्याख्या की जाती है। मध्य भारत में झीलकृत एवं ज्वरंतमुख कृत शिलाएं कहलाती हैं। ये चीज़ ध्यान देना है, ये शिलाएं हैं मध्य भारत की। इन शिलाओं को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लमेटा पात्र कहते हैं इसको। जूकू घाटी जो जून और सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है, भारत में स्थित है। ये जूकू घाटी कहाँ पर स्थित है भारत में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थित है नागालैंड में और यहाँ से म्यांमार जाने का दर्रा बना हुआ है, पास बना हुआ है म्यांमार जाने का। निम्नलिखित में से गलत तथ्य की पहचान कीजिए, जो इनमें से गलत है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सोर घाटी हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि ये उत्तराखंड में स्थित है सोर घाटी। बाकी अन्य जितने ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है और आप लोग सबको रट डालिए। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मिलती है इंद्रावती नदी पर। अलकनंदा नदी किस हिमानी से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा नदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। अब यहाँ से 10 प्रश्न आपको मध्यकालीन इतिहास के मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। न्यायाधिकार व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
जो एक कथन गलत है वो बताना है न्यायालंकार व्यवस्था के संदर्भ में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यह बहमानी साम्राज्य की व्यवस्था थी। ये गलत है। जो सही उत्तर है ये बहमानी साम्राज्य की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये विजयनगर साम्राज्य की व्यवस्था थी। बाकी इसके बाद इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ये वंशानुगत होता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाधिक प्रचलित था तमिलनाडु में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सामंतवादी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। न्यायालंकार व्यवस्था में चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, काली घाट चित्रकला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में मुगल कालीन चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? ये प्रश्न आ भी चुका है यूपी पीसीएस में, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसका चित्रांकन किया गया था अब्दुल समद के द्वारा। सही उत्तर है इसका ए। निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये थी ताराबाई। तीसरे पानीपत के युद्ध के लिए कौन सा कथन गलत है? ये वर्ड ध्यान देना है हमेशा, कौन सा कथन गलत है तीसरे पानीपत युद्ध के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अफगान का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली और अबू काजिम ने किया था। ये कथन गलत है। यहाँ पर जो सही है वो हो जाएगा सिर्फ अहमद शाह अब्दाली ने ही किया था, अबू काजिम ने नहीं किया था। तो इसको काट देंगे तो ये भी क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है डी। बाकी इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? उस समय मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था, वो किसके समय में था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये किया जाता था मराठों के समय में। औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है मुअज्जम ने। और मुअज्जम का जो नाम था वो था अहमद शाह। इसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। जो मुअज्जम का नाम था, इसका नाम था बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठा था मुअज्जम, इसलिए इसको बहादुर शाह प्रथम कहते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये था मुहम्मद शाह। जो मयूर सिंहासन पर बैठा था ये अंतिम मुगल सम्राट था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण के लिए निम्न में से किसको नियुक्त किया गया था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भू राजस्व निर्धारण के लिए किसको नियुक्त किया गया था? काफ़ी लोग इसका उत्तर गलत देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। जो भू राजस्व निर्धारण के लिए नियुक्त किए गए थे वो था राजा टोडरमल और मोहम्मद खान तुर्बाती, ये दोनों थे। लेकिन जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ वो था राजा टोडरमल, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों हैं। इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है जामा मस्जिद। इसको शान फतेहपुर कहते हैं। अब यहाँ से 10 प्रश्न आपको विज्ञान के मिलेंगे, जीव विज्ञान के प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये थे वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण। सामान्य खाद्य छत्रक जिसको मशरूम कहते हैं, ये क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कस कर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं मशरूम। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह है राइजोबियम। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो नहीं आ रहा हो उसको आप लोग जरूर रट लीजिए या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है पुष्प। पादप ऊपर चढ़ते हैं, किसके द्वारा चढ़ते हैं ऊपर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, प्रतान के कारण, प्रतान के द्वारा। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये प्राप्त होता है कवक से। प्रतिजीव पेनिसिलिन। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। ये जो जैव उर्वरक शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें जो जो चीज़ सम्मिलित किए जाते हैं सब लोग आप उसको पढ़ डालिए, कौन कौन सा इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है एजोला। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये पाया जाता है एंजियोस्पर्म में, सहचर कोशिकाएं। परागण है, ये आज का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बीजाणु में पराग ट्यूब का विकास परागण कहलाता है। इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन हो गए और जितने प्रश्न इसमें दिए गए थे सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बाकी आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर देखा करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।